हेलो, मैं ऋतु स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल प्रगति पथ में, जहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें सीबीएसई ने ये क्वेश्चन 2009 एंड 2010 में रिपीट किया है। द क्वेश्चन इज फाइंड इफ 987 डिविजिबल बाय 10500 will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion. Give reason for your answer. क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अगर हम 987 को डिवाइड करें 10500 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर। अगर मैं किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो वो मुझे 3 फॉर्म में मिलता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सबसे पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। जब हमारे पास कोई भी डिवीज़न किसी डेसिमल पॉइंट पे, अब तो डेसिमल पॉइंट एंड हो जाए उसके बाद, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 24 डिवाइडेड बाय 5 करूँ तो इसका जो आंसर आता है वो मेरे पास आता है 4.8। यहाँ पर ये जो डिवीज़न है 4.8 पे जाकर के एंड हो जाती है और रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है, तो दिस विल आर टर्मिनेटिंग। अगर मैं इसी की तरह एक और की बात करूँ एग्जाम्पल की, तो 38 डिवाइडेड बाय अगर मैं 8 करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा 4.75। तो यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। जहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 बचे, सिर्फ वही डिवीज़न या वही एक्सप्रेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा वो डिवीज़न को हम लोग टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स ऐसी डिवीज़न जो कि टर्मिनेट नहीं कर रही हो जबकि रिकरिंग हो। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 3 से, तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आते हैं वो क्या आते हैं 3.3333। और ऐसे ही ये जो 3 है वो हमारे पास रिपीट करता रहता है। यहाँ पर 3 जो है ये क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं देगा, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर मैं 16 डिवाइडेड बाय 7 बोलूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आता है वो क्या आता है 2.285714, ठीक है। यहाँ पर ये जो नंबर है अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता है और रिमाइंडर जो है वो हमें 0 कभी भी नहीं मिलता। तो इसी वजह से 16 डिवाइडेड बाय 7 भी किसके अंदर लाई करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन ना तो ऐसे डिविजन्स जो ना तो टर्मिनेट हो, ना तो एंड हो और ना ही रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल √2, अगर मैं √2 की वैल्यू बताऊँ आपको तो वो क्या होती है 1.4142135 और ऐसे ही रैंडम नंबर्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको पाई की वैल्यू बताऊँ, पाई की आप लोगों को पता है एवरेज वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। ये हमारे पास एक एवरेज वैल्यू है जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14, जो कि हमारे पास क्या होती है 3.142857, जहाँ पे ये जो 142857 है ये हमारे पास क्या करता है, रिपीट करता रहता है। जबकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है 3.145926 एंड ऐसे ही हमारे पास रैंडम नंबर्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इसीलिए पाई इज़ कंसिडर्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बट हमारे पास जो पाई की एवरेज वैल्यू है 22/7 वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है या रिकरिंग होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। हाँ, एक और चीज़, टर्मिनेटिंग और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये हमारे पास क्या होता है, दीज आर रैशनल नंबर जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है ये हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब देखते हैं ऐसे कौन से रैशनल नंबर होंगे जो कि टर्मिनेटिंग होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ 45 डिवाइडेड बाय 10, तो आप मुझे बताओ क्या ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑफकोर्स ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 4.5 और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूँ 68 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑफकोर्स ये नंबर भी टर्मिनेटिंग होगा बिकॉज इसका आंसर क्या आएगा 0.68। तो
किसी भी डिवीज़न में अगर मेरे पास q जो है वो अगर मेरे पास 10 की पावर n है तो वो जो डिवीज़न है वो हमारे पास कैसी डिवीज़न होगी, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डिवीज़न होगी। कैसी डिवीज़न होगी, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ 7/4, तो मुझे बताओ क्या ये डिवीज़न हमारे पास टर्मिनेटिंग होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 7/4 के फैक्टर क्या होंगे, 7 × 1, ठीक है, और नीचे 4 के क्या होंगे, 2 × 2। तो क्या मैं इसको 10 की पावर n के फॉर्म में लेकर के जा सकती हूँ, तो ऑफकोर्स लेके जा सकती हूँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको क्या करूँगी, ऊपर और नीचे दोनों 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास 2 × 2 है, तो इसीलिए मैं 2 टाइम्स इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 175 डिवाइडेड बाय 100। ये 10 की पावर n के फॉर्म में चला गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग डिवीजन होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 14, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 14 डिविजिबल बाय 12, तो ये अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप मुझे बताओ क्या ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो लेट अस चेक। अगर मैं 14 के फैक्टर करूँ तो 14 के फैक्टर मेरे पास क्या आएंगे, 7 × 2, और अगर मैं 12 के फैक्टर करूँ तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3। यहाँ पर ऊपर और नीचे हमारे पास 2 और 2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7/2 × 3। तो क्या मैं इसको यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर, क्या मैं इसको 10 की फॉर्म में लेकर के जा सकती हूँ। तो मैं इसको 10 की फॉर्म में 10⁻n की फॉर्म में नहीं लेके जा सकती, बिकॉज 2 तो हमारे पास चला जाएगा 10⁻n के फॉर्म में, लेकिन ये जो 3 है ना वो उसको 10⁻n के फॉर्म में रहने नहीं देगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। देखो अगर मैं 7 × 5 कर दूँ और नीचे भी मैं क्या कर दूँ, 2 × 3 × 5 करूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ तो हमारे पास 10⁻n के फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन हमारे पास 3 तो हमारे पास बच जाएगा। 3 हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर में बच जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर ये जो 3 है ये जो बच जाएगा, ये हमारे को इस नंबर को टर्मिनेट होने नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 35 डिवाइडेड बाय 30 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 1.1666, यहाँ पर ये जो 6 है ये हमारे पास सो ऑन रिपीट करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं बन पाएगा। तो सिर्फ टर्मिनेटिंग वही नंबर होंगे जिनके डिनोमिनेटर में, यानी कि जिनका q जो है वो 10 की पावर n के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आइए आंसर को देखते हैं, हमारे को आंसर किस तरीके से लिखना है। वैसे इसका कंक्लूजन अगर मैं दूँ, यहाँ पर जो भी मैंने ऊपर चीज़ें बताई उसका अगर मैं कंक्लूजन दूँ, तो हमारे पास वो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे जिनका, जो कि हमारे पास p/2n, p/5n या फिर p/2m × 5n की फॉर्म में होंगे। क्योंकि अगर मेरे पास वो नंबर 2n की फॉर्म में है तो इसको मैं 5n से मल्टीप्लाई करके इसको मैं 2m × 5n की फॉर्म में लेके जा सकती हूँ। 5n की फॉर्म में है तो भी मैं इसको लेकर के जा सकती हूँ। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ, आपस में मल्टीप्लाई करके लेके जा सकती हूँ, और ये नंबर किसकी फॉर्म में बन जाएगा, 10⁻n की फॉर्म में बन जाएगा, और हमारे पास जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कि आप मुझसे पूछ सकते थे, लाइक 21 डिविजिबल बाय 3, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो लेट अस सी। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7/1। यहाँ पर मेरे पास सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो अगर मेरे पास सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है 21/3, ये मेरे पास कैसा होगा, ये मेरे पास टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो लेट अस सी कि हमारे पास हमें आंसर को किस तरीके से लिखना है। पेपर में हमें आंसर इसी तरीके से लिखना है, दैट इट विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्योंकि हमारे पास जो सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर आया है वो हमारे पास 2m × 5n की फॉर्म में आया है। देखते हैं ये कैसे आया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या था, यहाँ पर मेरे पास था 987 डिविजिबल बाय 10500, ठीक है। इसके फैक्टर्स करो, इसके फैक्टर करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो हमारे पास बनेगा 3 × 47 × 7, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7,
ठीक है, क्या बनेगा, ये चीज़ बनेगी हमारे पास। तो यहाँ पर 3 और 3 और 7 और 7 से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 47/2 इंटू में 3 क्या है वो 5 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 5 आ गया, है ना। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में चला गया 2m इंटू में 5n। ठीक है, और यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, इसको 10n के फॉर्म में लेकर के जाना है। तो इसको मैं क्या करूँगी, ऊपर और नीचे दोनों में हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा 94 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। तो इसमें ये टर्मिनेटिंग, अब तो पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.094। क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर जो है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.094। सो इट विल हैव टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर इसका ये कंक्लूजन पार्ट हम मेंशन कर देंगे आंसर में। एज वी नो दैट इफ p by q इज अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2m into 5n where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन p by q हैज़ द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। यहाँ पर n एंड m जो होने चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आप अगर ऐसी और वीडियोज़ पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।